वेलकम। वेलकम टू भदौरिया इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शुभम सिंह भदौरिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की जो एग्ज़ाम है वो मई में होने वाली है ना। लगभग 5 मई के आसपास होगी एग्ज़ाम। तो जो जीके वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं कुछ वन लाइनर फैक्ट में, है ना। तो हम लोग देखते हैं वन लाइनर फैक्ट में कुछ जीके क्वेश्चन। देखिए, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? तो कौन है हमारे राष्ट्रपिता? हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। कौन है हमारे राष्ट्रपिता? तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है ना। या फिर पूछा भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी है। फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ना। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जो जनक है ना, या भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी होता है। बी आर का मतलब भीमराव अम्बेडकर। हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। ठीक है। गिद्ध किसका लोक नृत्य? गिद्ध किसका लोक नृत्य? गिद्ध पंजाब का लोक नृत्य है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना। और 14 नवंबर को 14 नवंबर को जो हम बाल दिवस बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। इन दोनों में से भारी धातु कौन सी होती है? सोना या चांदी में से? तो इन दोनों में से सबसे भारी धातु है वो सोना सबसे भारी धातु में गिना जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स वेवेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट एमबी के बराबर होता है। मतलब 1024 केबी होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? 1 एमबी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू होता है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। गीजा पिरामिड किस देश में होता है? गीजा पिरामिड। तो गीजा पिरामिड किस देश में है? तो गीजा पिरामिड किस देश में, बताओ भैया। गीजा पिरामिड किस देश में, बताओ जल्दी से। तो गीजा पिरामिड जो स्थित है वो, जल्दी जल्दी बताओ, गीजा पिरामिड किस देश में स्थित है? तो गीजा पिरामिड मिस्र में स्थित है। कौन से वहाँ पे गीजा पिरामिड कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मई में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपको और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है। भारत के पास कितने क्रिकेट विश्व कप है ना। भारत के पास कितने क्रिकेट के विश्व कप है? तो भारत ने 2 क्रिकेट विश्व कप जीते। कितने? भारत ने 2 क्रिकेट विश्व कप जीते हैं ना। वर्ल्ड कप बोलते हैं जिसका, वर्ल्ड कप। तो भारत ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? तो 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। शहीद दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है शहीद दिवस हर वर्ष? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हमारे सौरमंडल के पहले 3 ग्रहों के नाम बताइए। तो हमारे सौरमंडल में पहले 3 ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध होता है, शुक्र होता है और पृथ्वी होता है। हमारे सौरमंडल के पहले 3 ग्रहों के नाम, हमारे सौरमंडल में पहले 3 ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र और पृथ्वी हमारे ग्रह हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध होता है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह के लिए। सिंह मतलब शेर के लिए। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? तो ऊंट की पीठ पर क्या होता है? कुबड़ होता है। किस जानवर की पीठ पर कुबड़ होता है? तो ऊंट के ऊपर होता है कुबड़। ठीक है।
जड़ वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो जड़ वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है? तो चुकंदर, गाजर और मूली जड़ वाली सब्जियां होती है ना। जड़ मतलब जिनकी जड़ों को हम खाते हैं, जैसे चुकंदर जमीन के अंदर जड़ क्या होती है, जो जमीन के अंदर दबी होती है ना। तो चुकंदर जो होता है ऊपर पत्ती आती है, चुकंदर का जो नीचे वाला फल होता है वो कहाँ दबा होता है? जमीन के अंदर। इसलिए चुकंदर, गाजर और मूली ये सब कौन सी फसलें या सब्जियां हैं? तो जड़ वाली सब्जियां। उस खेल का नाम बताइए जो बल्ले और गेंद और विकेट से खेला जाता है। क्या बल्ले गेंद से क्या खेला जाता है? विकेट से तो क्रिकेट खेला जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा होता है। क्या है भारत का सबसे छोटा राज्य? गोवा। पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर है कौन सा जानवर? पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर है कौन सा जानवर है? चीता पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कौन सा पौधा रेगिस्तान में उगता है? तो कैक्टस का पौधा है जो रेगिस्तान में उगता है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध है। किस आकृति के चारों ओर की कुल दूरी कहलाती है? किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी क्या कहलाती है? तो परिधि कहलाती है। क्या कहती है? परिधि, या इसको परिमाप भी हम लोग कह सकते हैं ना। आठ भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? तो अष्टभुज कहलाती है या अष्टकोण कहलाती है ना। आठ भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? अष्टकोण कहलाती है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक होता है? तो शांति कौन सा रंग होता है? जो तो सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। कौन सा है? बरगद का पेड़ है। कौन सा फल सफेद रंग का होता है? तो कौन सा फूल है जो सफेद रंग का होता है? तो चमेली का जो फूल है वो सफेद रंग का होता है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। घोड़े के बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है घोड़े के बच्चों को? कोल्ट। क्या कहा जाता है? कोल्ट। घोड़े के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो कोल्ट कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ है। क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ, है ना। क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? क्या है? बाघ, है ना। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स जो भी एक्सीलेंस मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भेजो। और जो आने वाले समय में सैनिक स्कूल विद्यालय की तैयारी करने वाले जो छोटे भाई बहन हैं आप लोग, जो सैनिक विद्यालय नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं। बताओ, अंडे का आकार होता है, अंडे का आकार कैसा होता है? तो अंडे का आकार अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन। मंदारिन मतलब चीन है। चीन की जो भाषा है विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तो तितली की, है ना। तो तितली, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तो तितली के पंख रंगीन होते हैं। रोमियो एंड जूलियट किसके लिए लिखी गई है? तो विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखी है। अच्छा, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी है? एक किताब है रोमियो एंड जूलियट, किसने लिखी है? तो विलियम शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखी है। ठीक है। शेर की चीख क्या कहलाती है? तो शेर की जो चीख होती है वो क्या कहलाती है? तो दहाड़ कहलाती है। शेर की चीख कहलाती क्या कहलाती है? दहाड़ कहलाती है। किसी सरीसृप का नाम बताइए। जो छिपकली एक सरीसृप है। क्या है? किसी सरीसृप का नाम बताइए। तो छिपकली एक सरीसृप है। मोतियाबिंद रोग होता है। मोतियाबिंद रोग होता है किससे? आंखों से होता है। मोतियाबिंद रोग होता है गाइस आंखें से। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी है जो हमारे रक्त को शुद्ध करती है। राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? लिखा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे भैया? अल्बर्ट आइंस्टीन, अरे बताओ भैया अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है? तो दार्जिलिंग का क्षेत्र चाय की पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है? तो दार्जिलिंग का क्षेत्र चाय की पत्तियों के लिए फेमस है, या चाय की पत्तियां उगाने के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी है तो देहरादून, है ना। तो आपको जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी याद करना है, और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं वो भी आपको याद करना है। ठीक है। हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। कब मनाते हैं हम अपना स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को मनाते हैं। सूर्य है, सूर्य क्या है? सितारा है। सूर्य क्या है? एक सितारा है। तारा नहीं है, सितारा है, यानी उपग्रह भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है। तो आपको वीडियो समझ में आया तो क्या करना है? वीडियो को आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। क्या करेंगे आप वीडियो को? तो आप वीडियो को करेंगे लाइक। क्या करेंगे? लाइक करेंगे।
है ना। और शेयर करो अपने फ्रेंडों को, क्या करो, शेयर करो। और क्या करना है, सब्सक्राइब करो, जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर जरूर ये वीडियो भेज दो, ठीक है। तो थैंक यू, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास फिर से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए।